देखना है आपको। नीतू जी स्वागत है। चलिए जैंसी जी आपके साथ शुरू करते हैं हम लोग आज मंगलाचरण। सभी लोग हाथ जोड़ के अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, मंच को प्रणाम करते हुए, महावीर स्वामी जी को प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं जी। श्रीमन्नमृषुरासुरेन्द्रमुकुट प्रदोत्ना भास्वत्पादनखेन्दवा प्रवचना होतीन्द्वास्थायिनः ये सर्वे जिनसिद्धसूर्यनुगता ते पाठका साधवः ये स्तुत्या योगीजनैः पञ्चगुरवः कुर्वन्तु ते मङ्गलम्, कुर्वन्तु ते मङ्गलम्। महावीर भगवान की जय। जय जी। स्वागत है सभी का सीखो और सिखाओ की इस श्रृंखला के अगले पड़ाव पर। और आज है प्रस्तुतिकरण का दिन। तो हमारे साथ हमारे मार्गदर्शक श्री कमल डाबावाला जी भी हैं, स्वागत करते हैं हम उनका। और जी, तो आज है आपका दिन, आज है हमारा देखने का दिन, सुनने का दिन। ठीक है, तो सब तैयार हैं? हम सब करके बताइए, सभी लोग तैयार हैं जी? बाकी आयुषी जी आप वीडियो ऑन कर लीजिए। जी, तो सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि हम यहाँ हैं क्यों। अगर हमने ये समझ लिया तो हमारा उद्देश्य अवश्य पूर्ण होगा। सबसे पहले समझना आवश्यक है ये वेबिनार है क्यों। अगर हमने ये समझ लिया तो हमारा उद्देश्य पूर्ण होगा। ये समझना आवश्यक है कि ये वेबिनार हमारे जीवन में क्या महत्व रखती है। अगर ये समझ लिया तो हमारे यहाँ होने का उद्देश्य पूर्ण होता है। तब ना तो दीपक गर्ग को, ना तो वैभव जी को, ना भाविक जी को, ना कमल जी को, किसी को आपको बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप खुद अपनी इच्छा से आएंगे। जैसे पंच कल्याणक में जा रहे हैं, जैसे शिखर जी जा रहे हैं, जैसे आप महावीर जी जाते हैं, जैसे आप नैनागिरी जी जाते हैं, जैसे आप द्रोणगिरी जी जाते हैं, वहां किसने बुलाया आपको? वहां कौन बुलाता है आपको? वहां बुलाता है हमारा भाव, वहां बुलाती है हमारी भावना, वहां बुलाता है हमारा कनेक्शन, वहां हमें बुलाता है, खींचता है हमारा कनेक्शन कि हम जुड़े हैं अपने इन जड़ों से, है ना। महावीर जी से जुड़े हैं हम, शिखर जी से जुड़े हैं, नैनागिरी से, है ना। कोई बुलाता नहीं है, मन में एक इच्छा होती है चलना है, दर्शन के लिए जाना। तो जिस दिन वो भाव मजबूत हो गया, प्रखर हो गया, स्ट्रांग हो गया, उस दिन यहां भी किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं होगी। और जो यहां पर आज हैं उनका भाव, उनकी इच्छा मजबूत है और आप सभी यहाँ पर क्लैपिंग के लिए हकदार बनते हैं और सब अपने लिए क्लैपिंग कर सकते हैं और अपने आप को बधाई और शाबाशी दे सकते हैं और अपने इस डिसीजन के लिए अपने आप को आप धन्यवाद और बधाई दे सकते हैं कि आपने डिसीजन लिया है इस सीखो और सिखाओ श्रृंखला के माध्यम से अपने जीवन को बदलने का के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जीवन ना कोई और नहीं बदलेगा, यहाँ जीवन बदलेंगे आप स्वयं अपने आप का। यहाँ जीवन हम बदलने वाले हैं स्वयं अपने आप का, अपने आप सारे प्रयासों के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से, है ना। हम ये बातें शुरू से करते आए हैं। तो अभी हम बात इसलिए कर रहे हैं शुरू में बिकॉज कि हमें ये समझना आवश्यक है कि हम यहाँ हैं क्यों। हमारा कहीं भी होने का कारण जब हमें स्पष्ट होता है तो वहां होने का हमें आभास भी होता है और हम वहां होने से फायदा भी उठाते हैं, लाभ भी उठाते हैं। यानी कि हम शारीरिक और मानसिक रूप से जब किसी स्थान पर होते हैं तो हम पूर्ण लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरू कर रहे हैं इस कार्यक्रम को, फिर से शुरू करते हैं। और आज है प्रस्तुतिकरण का दिन और निष्ठा से सफलता, ये हमने अभ्यास किया पिछले एक सप्ताह के अंदर
और हमने उसके अंदर जो भी अनुभव किया, जो भी हमारी सीख रही है या हम जो भी बताना चाहते हैं, उसके लिए मंच प्रस्तुत है, आप सभी के लिए खुला है और आप सभी एक-एक करके अपना हैंड रेज़ करके अपनी भागीदारी को निभा सकते हैं और सभी को सुनना चाहिए एक-दूसरे को, उससे लाभ होता है हमें और हमारी जो थॉट प्रोसेस है, हमारा सीखने की इच्छा है, वो भी प्रबल होती है और थॉट प्रोसेस क्लियर होता है। हम ईज़िली समझ पाते हैं। कई बार किसी के बताने से हमें ज़्यादा आसानी से समझ में आता है, अपने करने के बजाय कभी-कभी। तो ये एक माध्यम है प्रस्तुतिकरण, अपनी बात रखने का, ये एक माध्यम है प्रस्तुतिकरण अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने का, ये एक माध्यम है प्रस्तुतिकरण करण की किस तरीके से हम लोग इतने सारे लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, कभी भी, किसी भी तरह। और अगर हम ये अभ्यास यहाँ पर करते हैं, तो कहीं भी, किसी भी संस्था में, किसी भी मंच पर, किसी भी समारोह में, हम लोग आसानी से वो कार्य करने में सक्षम हो पाते हैं आत्मविश्वास के साथ, है ना? मुस्कान के साथ और हम प्रभावी रूप से और जो भी सुनेगा हमें, वो हमारे से कनेक्ट करेगा। तो ये एक अभ्यास का माध्यम है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कौन अपनी प्रस्तुति करना चाहेगा निष्ठा से सफलता के लिए? क्या लर्निंग, क्या सीख रही है आपकी? जी, इंतज़ार कर रहे हैं हम, बताइए। चलिए मैंसी जी आपसे शुरू करते हैं। स्वागत है मैंसी जी। जय जिनेंद्र सभी को। आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है आवाज़। जय जिनेंद्र सभी को। मैंने अभी सर हमने बुक पढ़ नहीं पाई थी क्योंकि हम शादी में लगे थे 1 हफ्ते से, तो बुक हमने पढ़ नहीं पाई थी। जो हमारे मन में है हम वही बोल सकते हैं कि हमने जो अभी तक हम जिस जहाँ भी हम जा रहे हैं, जिस ओर जा रहे हैं, उस ओर हमारा लक्ष्य बढ़ते जा रहा है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आगे कुछ कर सकती हूँ। मेरा आत्मविश्वास मुझे अपने ऊपर विश्वास हो चुका है कि हम कुछ कर सकते हैं। तो अभी हमारा आगे का कार्य जो है तो वो अभी हम कर रहे हैं तो होते जा रहा है और हमें लगता है आगे हम सफल होंगे। हम जिस काम में रुचि रखते हैं वो हमारा काम पूरा हो जाता है। हमें पढ़ने में रुचि थी, हम अपना पढ़ते हैं तो हमारा जो टॉपिक लेके बैठते हैं, वो मैं अच्छे से पढ़ लेती हूँ, याद कर लेती हूँ। स्केचिंग में मुझे रुचि है, मैं स्केचिंग बहुत अच्छे से जो चीज़ बनाने के लिए बैठती थी वो बना लेती हूँ। पहले मेरा मन नहीं लगता था ऐसा हर एक चीज़ में कि मैं कुछ कर सकती हूँ। लेकिन जो चीज़ मैं करती हूँ, वो मैं आगे बढ़ते जा रहे हैं और करते जाते हैं। अब मुझे अच्छा लगता है कि हम इस ग्रुप से बहुत जीएसएस ग्रुप से बहुत कुछ सीख रहे हैं। आगे भी हमें ऐसा लगेगा कि आगे हम सभी को बता सकते हैं कि मैंने यहाँ से जीएसएस ग्रुप से खुद बहुत कुछ सीखा है। तो मैं आगे सबको बता सकती हूँ और आगे उनको बताऊँगी कि आप जुड़ना चाहें तो इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं और आप अपने सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। हम इस ग्रुप में सभी को सुनते हैं, अच्छा लगता है सबसे हर एक सीख मिलती है हमें कि कौन बोल रहा है, किसके मन में क्या चल रहा है, वो इधर पूरे भाव प्रकट करते हैं अपने। मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं अपनी लाइफ में जो भी चल रहा है मैं इधर आपको बताती हूँ, मैं बहुत प्रसन्नता होती है कि मैं इस ग्रुप में कुछ बोल सकती हूँ और मेरी बोलने की इतनी हिम्मत इसी ग्रुप से पड़ी है। मैं बहुत अब ऐसा होता है कि हम बोल सकते हैं। जो भी आता है हमारे घर पहले हम ऐसे थे कि किसी से बोलते नहीं थे। मुझे डर लगता था एक साइड से और एक साइड से मुझे किसी से बोलने में इंटरेस्ट नहीं था कि हम बोल सकें इनसे। लेकिन अब मुझे बोल अब मैं सभी से बोलती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। अच्छा।
हो गया सर। जी, वीडियो से हमने क्या सीखा? सर अभी हमने वीडियो देख नहीं पाए। अच्छा, आज ही वापस आए क्या? हाँ, घर ही पे शादी थी। चलिए, घर ही पे थी ना, इसीलिए मैं बिजी रही वहाँ। अच्छा, कोई नहीं। तो अभी जब भी समय मिले वीडियोस देखिए और अपने अपने जितने भी आपका अनुभव हैं, जो भी आप समझ पा रहे हैं, वो साझा कीजिएगा ग्रुप पर। धन्यवाद नैन्सी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगला कौन? जी सचिन जी बताइए। जी सचिन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, हाँ सर, ये जो ईयरफोन निकाल लीजिए जी। पहली अच्छा, वाली वीडियो देखी थी तो उसमें बताया गया था कि जो कार्य मैंने सीखा, जो कार्य हम पूरी निष्ठा और लगन से करते हैं उसमें सफलता हमें जरूर मिलेगी। सुंदर पिचाई है, उन्होंने अपनी आप की परिस्थिति को नहीं देखा और एक दिन वो गूगल के सीईओ बने। हमें नहीं बेचना भैया, साड़ी साड़ी तो तुम भूल जाओ। और साड़ी का सूट बेचना 500 रुपया। बाकी सभी लोग म्यूट कर दीजिए। 200 और 500। और जो दूसरी वाली वीडियो थी अमिताभ बच्चन की, उसमें से मैंने सीखा था कि हमें सफलता कभी ना गिरने में नहीं है, बल्कि यदि हम गिरे हैं तो गिर करके उठने में है। क्या है, जब हम सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे तभी तो गिरेंगे। मान लो यदि हम गिरे ही नहीं तो हमने कभी उस कार्य को करने की कोशिश ही नहीं की। इसलिए असफलता से हमें सीखकर आगे बढ़ना है। और ये तो हो गई दोनों वीडियो। और मैंने सर जब जेसीएस क्लास ज्वाइन की थी तो उस समय लगभग मैंने पहली बार जूम ऐप पर क्लास ज्वाइन की थी। और जूम ऐप पर लाइव क्लास सामने लगी थी, थोड़ा आत्मविश्वास जगा हुआ था। लेकिन अब कभी भी जैसे कॉलेज में भी अब फैलने लगा ऐसा कि अब ऑनलाइन क्लास लगी कि बिल्कुल डर नहीं लगता है। अब तो बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ में उस कार्य में भागीदारी लेते हैं, उसमें बोलते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिला। और जेएसएस के माध्यम से ही आपने एक अनुशासन बनवाया था, तो उस अनुशासन से भी काफी कुछ सीखने को मिला। लगभग सबसे पहली बात तो जो हमारा टाइम मैनेजमेंट है वो हमारा क्लियर हो गया कि हमें आगे क्या करना है, किस काम में कितना समय देना है, आदि बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं वादा करता हूँ लगभग कि जो भी मैंने सीखा है वो मैं अपने जिंदगी में आगे कभी भी उसको भूलूंगा नहीं और नियम का बाकायदा पालन करूंगा। जी सीखा सर मैंने। जी सचिन जी, उसका सबसे आसान तरीका है अभ्यास करना। जब हम अभ्यास करते रहते हैं तो जीवन में कभी भी नहीं भूलते, वो हमेशा याद रहता है। जो भी हमने सीखा उसका अभ्यास करते रहेंगे तो हमें हमेशा याद काम आएगा। और उसका सबसे और भी अच्छा तरीका है, जो हमने सीखा है औरों को सिखाइए। जितना हम औरों को सिखाते हैं उतना ज्यादा हमारा अभ्यास होता है, तो हम उसमें पारंगत होते जाते हैं। तो यही है सीखो और सिखाओ। हमने सीखा, आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं। आप सीख रहे हैं, औरों के साथ साझा कीजिए। तो ये सीखो सिखाओ श्रृंखला चलती रहेगी इसी तरह, और हम लोग ज्ञान लेते और देते रहेंगे और बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद सचिन जी, बहुत बहुत जी। अगला कौन? हाँ जी, हैंड रेस तो कीजिए। चलिए प्रज्ञा जी, आप बताइए। जीएसएस से जुड़ के बहुत कुछ सीखने को मिला। और मतलब शब्दों में तो नहीं बोल सकते, हाँ प्रयास कर सकते हैं। सर ने इतना अच्छा सिखाया कि अब ऐसा लगता है कि जब समय मिलता है तो पुरानी बातें पढ़ो। और जैसे कि सर ने बोला कि अभ्यास से ही होता है,
तो आगे भी सबको शिक्षा देते हैं और सबसे मतलब यही बताते हैं छोटे छोटे बच्चों को कि क्या क्या हम कर सकते हैं, कैसे कैसे हम प्रोत्साहित हो सकते हैं। अपने आप को कभी भी प्रोत्साहित नहीं होना चाहिए और बच्चों को आगे जैसे जैसे हम मोटिवेट करते हैं तो हम उनको मोटिवेट देख के कि हाँ वो कुछ सीख रहे हैं तो उससे और उत्साह मिलता है। और आप लोगों से जो भी सीखा उसको हमेशा याद रखते हैं कि कभी ना भूलें उसको। तो चीज ऐसी चलती रहे। टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से आ गया है। कभी कभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है तो लगता है कि हाँ सर से पूछा जाए कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो बहुत प्रेरणा मिलती रहती है आपसे। निष्ठा से सफलता कैसे प्राप्त की जाए? निष्ठा, पूर्ण समर्पण। जब हम किसी के प्रति पूर्ण समर्पण, लक्ष्य प्राप्ति की ओर हमेशा लगे रहते हैं, तत्पर रहते हैं, तो सदैव सफलता हासिल होगी ही। और लक्ष्य को कभी भूलना नहीं चाहिए। ये नहीं कि हाँ आज ये सोचा है कल वो सोचा है। हमेशा एक ही लक्ष्य रखना चाहिए। भले ही आपको समय लगेगा लेकिन मिलेगा जरूर। तो इसलिए एक ही लक्ष्य रखना चाहिए और उद्देश्य मतलब यही बनाना चाहिए कि हाँ उसकी प्राप्ति हो जाए। और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए कि जैसे हम पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे तो हमें अवश्य सफलता हासिल होगी। यही निष्ठा है। जी प्रज्ञा जी, धन्यवाद बहुत बहुत। तो सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है, लक्ष्य की प्राप्ति करनी है निष्ठा के साथ, जी सफलता अवश्य मिलेगी। जी अंजलि जी, स्वागत है आपका। जी सर, सभी को जय जिनेंद्र। हमने जय ग्रुप जिनेंद्र। में सीखा है, ग्रुप ही नहीं एक हमारा परिवार सा बन गया था। रोज का कार्य करना, आसन, छोटे छोटे व्रत लेना, जैसे योग करना, बहुत कुछ सीखा हमने ग्रुप से। और सबसे अच्छा कार्य सीखा है हमने ग्रुप से, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के हमें नकारात्मक सोचनी, सकारात्मक सोचना है और अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहना है। जैसे कि करत करत अभ्यास को जड़मती हो सुजान, रस्सी आवत जात है शिल्प पर प्रत निशान। वैसे ही जैसे एक रस्सी की याद जाने से एक शिल्प पर निशान पड़ता है, वैसे ही अगर हम हमेशा अभ्यास करते रहेंगे तो हमें भी अपने कार्य की पूर्ति होगी, हम अपने लक्ष्य की पूर्ति होगी, लक्ष्य तक जाएंगे, पहुंचेंगे, अपना लक्ष्य पूरा करेंगे। इस एक ग्रुप में हमने बहुत कुछ सीखा है, आगे भी सीखना चाहते हैं कि ऐसे सबका सहयोग मिले, साथ मिले, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, दूसरों को पता चलता है कौन क्या बोल रहा है, सबके प्रति भावनाएं एकजुट होती हैं। जय जिनेंद्र। जी बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि जी। आप थोड़ा आराम कीजिए। अंजलि जी को छाले हो रहे हैं मुंह में, लेकिन वो फिर भी आज आए हैं और बोल रहे हैं। चलिए, ये होती है प्रतिबद्धता और कमिटमेंट। हॉस्पिटलाइज हो गए हैं अगर तो भी आना है। अगर वेंटिलेटर पे है उसके अलावा, जब तो आप बोल ही नहीं पाओगे। हॉस्पिटलाइज होने तक आना है इस वेबिनार में। अगर ये कमिटमेंट, ये प्रतिबद्धता आ गई ना जीवन में, तो मैं लिख कर दे सकता हूं गारंटी कि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो हमें सफल होने से ना सिर्फ एक ही इंसान रोकता है इस दुनिया में, और वो है हम स्वयं खुद। जो भी इंसान सफल होते हैं वो अपने प्रयास से ही सफल होते हैं, और जितने भी असफल लोग होते हैं उनको रोकने वाला इंसान सिर्फ वो खुद ही होता है। तो जितने भी लोग आज यहाँ बैठे उपस्थित हैं, उन्होंने पक्की गारंटी आज लिख के ले ली कि वो सफल होने वाले हैं। तो स्वागत है आप सभी का आगे बढ़ने के लिए। मैं सभी का अभिनंदन और सभी को बधाई देता हूँ जी। सुरक्षा जी, स्वागत है आपका। सुरक्षा जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी। आज है दिन प्रस्तुति का, निष्ठा से सफलता, बताइए। जैसे आपने पहले ही कहा था कि निष्ठा का मतलब है विश्वास, भरोसा, यकीन, खुद पर करना। तो निष्ठा का तो यही मतलब है मेरे लिए कि जब आत्मविश्वास हो तो सब कुछ हासिल हो सकता है। और निष्ठा से आगे बढ़ने के ही हम कुछ पा सकते हैं। जबकि निष्ठा नहीं है हमारे अंदर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, भरोसा नहीं है कि हम उसे पा सकते हैं, तो ऐसा कुछ कोई नहीं करता कभी। जी जी, बोलिए बोलिए। और रहा वीडियोस की बात, तो मैंने दोनों वीडियोस देखे, एक था सुंदर पिचई का और दूसरा था अमिताभ बच्चन का OTT। तो सुंदर पिचई के बारे में मैंने ये सोचा है, मतलब उनको सारा ज्ञान था, सब कुछ था, उनको नॉलेज थी उसकी।
क्योंकि उनमें इनबिल्ड था, उनको सब कुछ आता था, लेकिन उनका सबसे अच्छी चीज रही उनकी लाइफ में उनका नेचर, सरल स्वभाव। सरल स्वभाव से व्यक्ति हर जगह इम्पोर्टेंस पा ही लेते हैं, मुझे लगता है, क्योंकि हमारा नेचर बहुत कुछ, हमारा नेचर हमें सबके बीच में से वो इम्पोर्टेंस दिलाता है कि हम कैसे बिहेव करते हैं, किसी के साथ कैसे रहते हैं। तो मुझे उनकी सक्सेस में सबसे पहले तो उनका हाथ, उनकी वो पेरेंट्स को लगता है, कहते हैं पेरेंट्स ये सिखाते हैं वही होता है। तो वो फिर सेकेंड उनका इंटेलिजेंस पावर काफी अच्छा रहा, काफी इंटेलिजेंट थी। अब अमिताभ बच्चन के बारे में ऑब्वियसली सभी जानते हैं, उनके एक्सीडेंट किए, उन केसेस किए, फिर उनका घर भी लोन वगैरह में चला गया था, सब कुछ उनके पास इस तरह का सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन वो फिर से दोबारा उठ खड़े हुए। यही कोशिश, यही तो निष्ठा है अपने काम के प्रति। ऐसे ही आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि उन्हें अपने आप पर निष्ठा से विश्वास था। यहाँ तक कि उनकी वाइफ ने भी उन पर एक वास्ता किया कि शायद फिर से ऐसा ना हो, एक टीवी एक्टर बनना सही ना हो, लेकिन उन्होंने वो भी किया और आज सब करोड़पति देख ही रहे हैं कौन नहीं हुआ करोड़पति। क्योंकि हमें अपने आप पर निष्ठा होनी चाहिए, वो निष्ठा उन्होंने अपने आप पर दिखाई थी, नहीं मैं कर लूंगा, या फिर टीवी हो या फिर थिएटर हो, मैं कहीं भी अपनी पहचान बना सकता हूँ कैसे भी। तो यही मेरे अमिताभ बच्चन के बारे में है। तो सबसे पहले तो आप अपने लिए क्लैपिंग कीजिए, और मैं सभी से आग्रह करूंगा कि सुरक्षा जी के लिए जरूर सभी लोग क्लैपिंग करें। आज सबसे ज्यादा लंबे समय तक बोला है इन्होंने, और बिना झिझक के और बहुत ही प्रभावी तरीके से बोला है, अपने मन से बोला। देखिए, सबसे बढ़िया होता है कि हम अपने मन से बोलें, है ना, बिना झिझक के बोले, जो आ रहा है समझ में बोले, बिल्कुल भी झिझक नहीं है। बहुत बहुत बढ़िया। और आपने एक अपना जो भी आपको ऑब्स्टेकल था लाइफ में, वो आपने तोड़ने की का प्रयास किया और सफल भी हुए। तो आगे जाके और भी प्रभावी ढंग से आप बोल पाएंगे, ऐसी हमारी आशा है। और यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं अभी, सभी ये मानते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, एक एक कदम और लक्ष्य की प्राप्ति कर रहे हैं। तो धन्यवाद। और आपका जो चेहरा है, आपकी जो मुस्कान है, वो दर्शाती है कि हाँ, आप में आत्मविश्वास बढ़ गया है। तो यही बस काफी है, और बढ़ते रहिए आगे, लक्ष्य प्राप्त होता रहेगा। चलिए सेतु जी का स्वागत करते हैं। जी सेतु जी, स्वागत है आपका। जय जैन सभी को। जय जैन सर। जय जिनेन्द्र सर, हम जी। आपने जो बुक डाली थी उसके कुछ पेज पढ़े, जिसमें हमने सीखा था कि हमारा एक सपना होना चाहिए जिसे हम उसको रोज सींचना चाहिए। मतलब हमें हर रोज उठ के उस सपने को सोचना चाहिए कि हाँ, हमें करना है, हमें इस लक्ष्य तक पहुंचना है, और हमें उस सपने के प्रति अपनी पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए कि हाँ, हमें कर सकते हैं। फिर हमने पहली वीडियो देखी थी जो सुंदर पिचाई जी की थी। उन्हें अपने काम के प्रति पूरा दृढ़ निश्चय था कि वो ये कर सकते हैं। उनके पापा इंजीनियर थे, उन्हें थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग भी आती थी। उन्होंने गूगल एप्स में ट्राई किया था, मतलब उन्हें खुद के ऊपर विश्वास था कि वो कर सकते हैं। फिर दूसरी वीडियो हमने अमिताभ बच्चन की देखी थी, जिसमें उन्होंने उनके जीवन में कितनी कठिनाइयां आई, फिर भी उन्हें डर के उसका मुकाबला किया, उसका सामना किया। क्योंकि जो लक्ष्य अगर हमें बिना परेशानियों के हासिल हो जाएगा तो उसका हमारे जीवन में कोई अहमियत नहीं होगी। और यदि हम उन परेशानियों से लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? सर, थैंक यू सर। जी, और बताइए, और क्या क्या अनुभव किया पूरे सप्ताह में? हमने संकल्प लिए, निष्ठा के साथ आगे बढ़े, क्या अनुभव रहे? यस सर, अच्छा लगा था। और सर, वो बुक तो पूरी नहीं हुई, बट थोड़ी बहुत ही पढ़ी है, ज्यादा नहीं पढ़ पाई मैं। सर, आपको प्रस्तुत कर, मैं 1 मिनट दूं आपको, और प्रस्तुत करना हो आपको अपने पूरे सप्ताह को, तो कैसे करेंगे? अपने एक सप्ताह 7 दिन की जर्नी पर ले चलिए हमें, पिछले मंगलवार से और आज तक क्या किया और कैसे हम लोग उसका लाभ उठा सकते हैं।
सर कुछ नहीं, थोड़ा बहुत ही किया, क्योंकि अभी एक तो थोड़े एग्जाम चल रहे थे तो उसमें भी बिजी हो गए, और थोड़ा सा काम था, थोड़ी बहुत ही क्या है, कुछ कभी रात में किया था वेबिनार, वो उसका नियत कार्य तुझे है कि पर डे करना ही है, कुछ भी हो, कैसा भी काम हो, काम को छोड़ो चाहे कुछ भी, कैसे भी 5 मिनट का टाइम निकालो, थोड़ी सी बुक पढ़ ली। आपने एक दिन वो बोला था कि हमें मतलब हमारे क्या गुण है, हमें क्या करना है और हम क्या कर रहे हैं, सर उसके बारे में भी था। जी जी, बहुत बढ़िया। तो ये सबसे अच्छा आपका मैंने देखा है, आप चाहे कुछ भी हो नियत कार्य अवश्य करते हैं, तो इसके लिए आपको मैं क्लैप करना चाहता हूँ आपके लिए, और आपको बधाई देना चाहता हूँ। और यही छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें आगे ले जाती हैं, ये छोटी छोटी आदतें हैं, ये सकारात्मक आदतें हैं, ये जितने भी हम अभ्यास कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन में बड़ा रोल प्ले करने वाली आने वाले टाइम में। ये आज अभी प्रज्ञा जी बैठी हैं, अगर उनसे हम बाद में बात करेंगे तो जरूर सुनेंगे कि किस तरीके से हम आदतें अगर बनाते हैं तो हमारे को फायदा होता है। जी चलिए, अगला कौन है प्रस्तुति करना चाहेगा? जी खुशबू जी, करना चाहेंगे आप? वीडियो ऑन कर लीजिए। रांची जी, स्वागत है आपका। जी खुशबू जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? राजुल जी, आप सुन पा रहे हैं? जी म्यूट कर लीजिए राजुल जी। हाँ सर। जी जय जिनेन्द्र वीडियो ऑन सर कर लीजिए। जय सर जिनेन्द्र। वीडियो ऑन नहीं कर सकती अभी थोड़ी। चलिए वॉइस ऑन कर, वॉइस से ही सुन लेते हैं आपकी बातें। चलिए हाँ बताइए। सर। सर वो आपने वो बुक तो डाली थी, वो मैं नहीं पढ़ पाई, थोड़ी बिजी थी मैं, पर मैंने वीडियो देखी थी दोनों, तो उसमें जो मैम पिचाई जी की वीडियो देखी थी, उससे मुझे यही पता चला कि मतलब हमें कोई भी चीज के पहले मतलब जो भी कार्य है हमारा, उसके प्रति निष्ठा रखनी चाहिए। ये नहीं कि अगर इसमें हमें सफलता नहीं मिल रही तो कुछ और ट्राई करें, ऐसा नहीं। अगर हम किसी काम के प्रति लग जाते हैं तो हमें उसमें सफलता एक दिन जरूर मिलती है। और जो अमिताभ बच्चन जी की वीडियो देखी थी, उससे यही लगा कि कभी मतलब रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है, निराश नहीं होना हमें किसी चीज से। ये नहीं कि अभी सफलता नहीं मिल रही है तो हम निराश हो गए कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। बस हमें अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए, अपने आप पर। और अगर हम करते हैं कुछ तो ऐसा नहीं होता कि कभी हमें सफलता ना मिले, सफलता मिलके ही रहती है। बस हमें खुद पे विश्वास रखना चाहिए और अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। और सर मैं कर भी रही हूँ मेहनत। पिछली बार मेरा टेस्ट हुआ था तो उसमें कम नंबर आए थे, मैंने आपको बताया भी था, पर इस बार मेरे अच्छे नंबर आए थे और सर ने मुझे बहुत प्रोत्साहित भी किया और गुड भी दिया था सर ने। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे इंक्रीजमेंट हो रहा है। कैसा अनुभव हो रहा है? अच्छा लग रहा है ना? हाँ सर, बहुत अच्छा। है ना? जब हम कुछ प्राप्त करते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, वो खुशी, आप छोटा सा समझिए कि किसी बच्चे को टॉफी चाहिए और उसको मिल जाए, कितनी खुशी होती है उसे। तो वो जो खुशी है ना, वो हमें हर पल, हर लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद महसूस करनी चाहिए। वो जो बच्चा है ना, वो हमेशा जिंदा रहना चाहिए हमारे अंदर, चाहे कुछ भी हो। चाहे आज हमने एक पेज पढ़ा, हमने कहा कि आज एक पेज पढ़ने वाले हैं, और हमने वो पढ़ा और हमने वो लक्ष्य प्राप्त किया, उस पर खुशी मनाइए। कारण क्या है? कारण है, जब जैसा भी एनवायरनमेंट हम लोग बार बार क्रिएट करते हैं, तो हमारा जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, वो वैसी ही सिचुएशन बार बार बनाने की कोशिश करता है। कुछ लोग उदास और रोते रहते हैं तो उनके जीवन में निराशा, उदासी और रोना, ऐसे ही कार्य बार बार होते रहते हैं। कुछ लोग छोटी छोटी बातों पर भी खुश रहते हैं, तो आपने देखा वो हमेशा ही प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि उनके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा घटित होता रहता है जिससे उनको प्रसन्नता होती है हमेशा। यानी कि तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए खुशी, हमें चाहिए आशा, हमें चाहिए आत्मविश्वास, हमें चाहिए प्रसन्नता, है ना? तो जब हमें जो चाहिए ना,
उसका एनवायरनमेंट बार बार क्रिएट कीजिए। कुछ भी हो, खुश हो जाइए। कुछ किसी बच्चे ने आके कहा मैंने ये कर लिया, उसको क्लैप दीजिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया किया आपने, है ना। तो आप ना महसूस करो कि वो तो खुश हुआ ही हुआ, आप भी उससे ज्यादा खुश होते हो उस टाइम जब क्लैप देते हो, है ना। हाँ कोई सर। बच्चा आता है, आप कहते हो वेरी गुड वेरी गुड, तो हमें कैसे, हमें भी तो अच्छा लगता है ना। तो हम जो चाहते हैं वो दीजिए। एक छोटा सा बहुत ही देसी सा है एग्जाम्पल, उदाहरण, जैसे शायद लोगों ने देखा होगा, कभी नल का पानी उतर जाए तो उसमें हम ना 1 डोलची या 2 डोलची नल में पानी डालते हैं और फिर खींचते हैं, तो क्या होता है, नल पानी दे देती है तुरंत। तो जो चाहिए वो डालना है। अभी क्या हो रहा है कि नल के अंदर पानी डालते हैं, जो एयर है वो बाहर आ जाती है और हमारा जो एयर प्रेशर है वो पानी बाहर निकालने का काम करता है ना, नल के थ्रू। अब क्या हो रहा है, हमें क्या चाहिए था, जल, हमने क्या दिया, जल, हमने डाले 2 लोटे, और अब हमें क्या मिलेगा, निरंतर जल। हैंडपंप से ऐसे खींचिए और पानी लेते रहिए। तो क्या हो रहा है, हमें ये समझना है कि हमें चाहिए क्या, जो चाहिए वो दे दीजिए, और उससे कई गुना, कई सौ गुना होकर वापस आता है, ठीक है ना। तो जैसे अब आज आपने छोटा सा एक अभ्यास किया, प्रयास किया, आपको मार्क्स अच्छे मिले, तो कैसा अनुभव हो रहा है, और सर यही बड़े बहुत रूप में खुशी आ हुई। जाए किसी दिन, ये बड़े रूप में किसी बड़ी प्रतियोगिता में आप सफल हो जाएं, है ना, तो कैसा अनुभव रहेगा। तो ये जो आज का अनुभव है ना, जो आज की खुशी है, उसे भी उतने ही बड़े रूप में मनाने की आवश्यकता है, कि बड़ी उपलब्धि आने पर जो खुशी मनाई जाएगी ना, उसे आज भी उतनी ही बड़े रूप में मनाने की आवश्यकता है। हमें हर अपने अचीवमेंट को बड़ा मानना है। ये नहीं सोचना कि ये तो बहुत छोटा सा था, इसका क्या होगा, ये तो कुछ भी नहीं है। नहीं, जो मिला उसको आपको स्वीकार करना है, खुश रहना है। सभी की बात कर रहा हूं, आप देखिए, करके देखिए इसका अभ्यास, कितनी खुशी होगी, कितना आनंद आएगा जीवन में, है ना। छोटी छोटी बातों में खुश रहना, है ना, छोटी छोटी चीजों में खुश रहना। एक टॉफी मिल गई तो आहा, अभी बचपन की कोई टॉफी संतरे वाली खाते थे ना, काला खट्टा वाली खाते थे, उसे ही खा के खुश होकर देखिए ना 2 मिनट, उसको खाइए और आंखें बंद करके महसूस कीजिए, आप पहुंच जाओगे वापस 10 साल 15 साल पुराने जमाने में, है ना। और वो जो यादें आएंगी ना निकल कर, उसका आनंद ही अलग है। वो लेकर देखिए कभी, वो जब आप लीजिएगा ना, तो आज के जितने भी आपकी टेंशन है, जितने भी आपकी समस्या, सब भूल जाएंगे, और आपके अंदर वो जोश आ जाएगा। आप कहोगे अरे ये तो बहुत आसान काम है, मैं तो कर लूंगा, कर लूंगी, है ना। तो ये सब करना है हमें। ये छोटे छोटे अभ्यास हैं, ये छोटे छोटे अभ्यास हैं जो जीवन को बदल सकते हैं। हमने ना लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, इतना बोझिल बना दिया है। उतार के फेंक दीजिए इस बोझ को। अभी अभी क्या इंपॉर्टेंट है वो करना है। अभी क्या इंपॉर्टेंट है, वेबिनार। अभी क्या इंपॉर्टेंट है, बातें करना और सुनना, वो कीजिए। जब जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो क्या इंपॉर्टेंट है, खाना खाना। टीवी देख रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, टीवी देखना। बातें कर रहे हैं किसी से, क्या इंपॉर्टेंट है, बातें करना। पढ़ाई कर रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई करना। जो है ना उसमें खो जाइए, वो ही बन जाइए जो है वो। अगर पानी को दूध में मिला दो तो क्या वो दूध पानी रहता है या दूध बनता है, बताइए। अब वो पानी जिसकी कोई कीमत नहीं कर रहा था, वो 60 रुपए 70 रुपए 100 रुपए किलो वाला दूध बन गया वो पानी, क्योंकि उसने अपने आप को उसके साथ मिला दिया। अब वो उसकी कीमत 60 रुपए हो गई ना। अब वो पानी, अगर वो बूंद सीप में गिरती है और मोती बन जाती है, तो उसकी कीमत हो जाती है लाखों में, हजारों में, जो भी हो सकती है। मोती की कीमत जो भी होगी उसकी, मान लीजिए 1000 भी हो जाती है। जिस पानी को आप चलिए 20 रुपए लीटर खरीदते थे, वो पानी हजारों रुपए का हो गया। तो क्या हुआ, उसने अपने महत्व को समझा, वो जहां गया वो वैसा हो गया, है ना। अगर वही पानी नाली में चला जाए तो क्या होगा, उसका किसी काम का नहीं है ना। तो हमें अपना महत्व समझना है, हमें अपना महत्व समझना है, हमें अपने प्रयासों का महत्व समझना है, हमें क्या करना है जीवन में, हमें कहाँ होना चाहिए जीवन में, वो समझकर उस लक्ष्य को निर्धारित करके बढ़ना है। मैं आखिर में प्रज्ञा जी से अवश्य बात कराना चाहूंगा, और प्राची जी भी शायद हमारे साथ हैं, है ना। तो मैं चलिए इनका इंट्रोडक्शन फिर भी दे ही देता हूं कि आस्था ग्रुप से
प्राची जी और प्रज्ञा जी यहाँ हैं, दो हमारे प्रभावी शिक्षक, जिन्होंने आप ही की तरह, आप ही के परिवेश से, मध्य प्रदेश या अपने कस्बों से जुड़े, जैन शिक्षा समृद्धि के साथ शुरुआत की और ये सीखो सिखाओ श्रृंखला प्रभावी शिक्षक की ओर पूरा किया, अपना अनुशासन दिखाया और ये उस लेवल पे पहुंचे कि आज ये निष्ठा 2 के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं और अब ये प्रशिक्षक बनने का प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो क्या आप नहीं बनना चाहेंगे प्रशिक्षक? बनना चाहेंगे ना? तो लग जाइए पूरी मेहनत के साथ, डेडिकेशन के साथ, और आखिर में इन दोनों के जरूर सुनिएगा अनुभव कैसे इन लोगों ने प्राप्ति की है और अपनी मेहनत से की है। और बहुत मुश्किल होता है निष्ठा में जाना। 25 लोग थे, 25 में से सिर्फ 12 लोग जा पाए, क्योंकि उन लोगों ने अपना अनुशासन दिखाया है, अपना परिश्रम दिखाया है और आगे भी जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग, अंजलि जी यहाँ पे बैठे हैं, वो भी प्रयास कर रही है, मेहनत कर रही है और अगले मुझे पूरा विश्वास और आशा है कि अगले निष्ठा में ये भी सिलेक्ट होने वाले हैं। तो ये डेडिकेशन वो लोग दिखा रहे हैं, है ना। जो भी अपना डेडिकेशन दिखाएगा, प्रतिबद्धता प्रतिज्ञा के साथ कार्य करेगा, वो अवश्य सफल होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ऋचा जी, आप बात कर सकते हैं। ऋचा जी की तबीयत ठीक नहीं है जुड़े हैं हमारे साथ। चलिए ऋचा जी, आप बधाई के पात्र हैं। अब बाकी लोग अपने हैंड डाउन कर लीजिए। जी खुशबू जी, स्वागत है आपका। सर मैं थोड़ी बिजी थी तो मैंने कर नहीं पाया। आज की वीडियो नहीं देखी, कल की भी नहीं देख पाई। 15 मिनट की वीडियो थी सिर्फ। हाँ चलिए, इसको पूरा अवश्य कीजिएगा, अपने नियत कार्य को। अब बताइए, हाँ चलिए सर। अपना अनुभव साझा कीजिए। अपना अनुभव साझा करना है, प्रस्तुति करनी है हमें। 7 दिन हमने क्या किया, उसी की प्रस्तुति कर लेते हैं। चलिए, कैसा अनुभव रहा? अनुभव अच्छा रहा। सीखो सिखाओ श्रृंखला में जुड़ने से पहले 7 दिन और अभी के 7 दिन में क्या अंतर है, वो बताइए। पहले कुछ मैं करती नहीं थी, पढ़ाई वगैरह नहीं करती थी, तो अब इससे हमें अपने ऊपर आत्मविश्वास बढ़ा है इससे जुड़ के। तो मैं अभी थोड़ी बहुत तो करती हूँ, ज्यादा नहीं कर पाती हूँ, थोड़ी बहुत करती हूँ। और भी कुछ चीजें हैं जिसमें सुधार आया। सुबह से उठते नहीं थे जल्दी, तो अब उठने लगे हैं। ऐसे ही इससे जुड़ के अब बहुत अच्छा लाभ हुआ और बहुत अच्छा भी साथ मिल रहा है। और जो आप मोटिवेशन करते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, मतलब अब पढ़ाई करो, तो उससे हमें बहुत अच्छा लगता है। और जो अभी आपने बताया था इस हफ्ते, निष्ठावान और विश्वास, अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं, ये कार्य कर सकते हैं। अगर हमें अपने ऊपर विश्वास ही नहीं है और अगर हम ठान लेके हमें तो ये करना है तो करेंगे, अगर हम सोच बस रहे हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। जब हम अपने ऊपर विश्वास रखेंगे तभी आगे बढ़ सकते हैं, वरना कुछ नहीं हो सकता, सोचने से कुछ नहीं हो सकता। और हमें समय की कीमत को समझना है, तभी आगे बढ़ सकते हैं। 1 मिनट भी हमारे भविष्य को आगे बढ़ सकता है, 1 मिनट से भी हम कुछ बन सकते हैं। 1 सेकंड भी हमारे लिए कीमती है, तो हमें समय बड़ा अनमोल है, उसको समझना चाहिए। जी, कौन है आपके साथ? सर कौन? आपके साथ कौन बैठा है? कोई नहीं है। अच्छा, कहाँ पर, घर पर हैं आप? हाँ सर, अभी आई हूँ बाहर से। अच्छा, ठीक ठीक। चलिए, नहीं तो हम भी मिल लेते हैं। आपके साथ कौन है? कोई नहीं है सर। चलिए, तो परिवार है, इसमें कुछ वो नहीं है। ठीक है, हाँ चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत। और कुछ बताना चाहेंगे सर? और कुछ तो आज मैंने मोबाइल ही नहीं देखा सुबह से। अभी मैंसी का फोन आया कि क्लास है, तो मैंने उससे बोला हाँ जल्दी लिंक भेजो, तो हमने अटेंड कर ली, अभी आए। मंगलवार याद रखना है, मंगलवार हमारे को हर मंगलवार
क्लास है, बस ये तो दिमाग में रखना ही रखना है ना। हाँ सर, याद रहता, मोबाइल नहीं देखा और बाहर सुबह से ही निकल गए थे। पंच कल्याणक चल रहा है यहाँ पे, तो फिर अभी ये इसने पंच कल्याणक से भी महाकल्याणक है ये अनुष्ठान। हाँ ये जो सर, चल रहा है यहाँ पर, पंच कल्याणक को आप 80% टाइम दो, 20% हमें भी दीजिए। इसीलिए तो ठीक है इससे ना? जुड़ गई, इसीलिए तो जुड़ी, हाँ बाहर जी, से आई हो तुरंत जुड़ गई। मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ, मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ जो यहाँ पर हैं और जो नहीं है। सब कुछ लोग पंच कल्याणक में गए हैं, लेकिन अगर हम अपने दैनिक जीवन की अनुशासन में नहीं है ना, तो पंच कल्याणक भी किसी का कुछ नहीं कर पाएगा, विधान चक्र भी किसी का कुछ नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ये सब सिर्फ क्रियाएं हैं, ये सिर्फ क्रियाएं हैं। आप समझो, एक डॉक्टर के पास आप जाते हैं, मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ जी, खुशबू जी आपके लिए बोल रहा हूँ। एक डॉक्टर के पास हम जाते हैं, वो पर्चा लिख के देता है और हम खुश होके आते हैं और पर्चे को हम रख देते हैं अलमारी में, है ना। और 7 दिन के बाद फिर डॉक्टर ने बुलाया था, जाते हैं पर्चा लेकर, तो कहते क्या हाल है? बोले सर हाल तो वैसे ही है जैसे थे। क्या हुआ, ठीक नहीं हुए? बोले नहीं सर, ठीक तो बिल्कुल भी नहीं हुए। बोले क्या क्या किया? बोले आपने पर्चा दिया था और हमने वो रख दिया अलमारी में। बोले दवाइयां? वो तो ली नहीं। आपने पर्चा दिया, ठीक हो जाएंगे हम। बोले दवाइयां खानी थी जब तो ठीक होते ना। तो ये जो पर्चा है ना, ये जो पर्चा लेने से कुछ नहीं होगा, एक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। ये जो हम बोलते हैं, मेरे को सुनने से कुछ नहीं होगा, अभ्यास जब तक नहीं हम करेंगे ना, कुछ फायदा नहीं होगा। गुरु द्रोणाचार्य हजारों को शिक्षा देते थे, चलो हजारों को एविडेंस नहीं है तो 105 को तो शिक्षा दी इन्होंने, 100 कौरव 5 पांडव। लेकिन अर्जुन ही सर्वश्रेष्ठ क्यों बना? क्योंकि उसने अपने गुरु को सुना और अभ्यास किया, चाहे सुबह हो, रात हो, दिन हो, अभ्यास किया और अभ्यास कर करके अपनी कमजोरियों को दूर किया। तो अब हमें समझना पड़ेगा, ये मुझे सुनने से कुछ नहीं होगा, यहाँ आने से भी कुछ नहीं होगा, होगा अभ्यास करने से। लेकिन यहाँ आना आवश्यक इसलिए है क्योंकि पता तो जब ही पड़ेगा जब हम बात करेंगे कि करना क्या है। ग्रुप में रहना आवश्यक इसलिए है क्योंकि हम जो नियत कार्य मिले हैं वो करेंगे और हम अपने अनुभव साझा करेंगे, है ना। तो ये पूरा का पूरा जो डिजाइन किया गया है, ये सोच के इसी तरह किया है कि हम लोग आए, बातें करें, मिलें, अभ्यास करें, सीखें, अपनी कमजोरियां बताएं, मार्गदर्शन लें, अपनी अच्छाइयां बताएं, है ना। हम और क्या प्राप्त कर सकते हैं वो सीखने की भूख दिखाएं, जब भी तो गुरु देगा ना। भाई आप समझो कि टीचर तो हमेशा सभी के लिए बराबर होते हैं, लेकिन कुछ बहुत 90% मार्क्स लाते हैं, कुछ फेल भी होते हैं। तो ग्रहण करने की शक्ति हमारी कितनी है वो इंपॉर्टेंट है ना। अब बारिश हो रही है बाहर, ठीक है, एक है बंदा, वो कटोरी लेके जाता है, एक गिलास लेके जाता है, एक बाल्टी लेके जाता है, एक ड्रम लेके जाता है, और एक ने पूरा का पूरा तालाब खोद दिया पहले ही तैयारी करके, है ना। और एक अंदर चादर तान के सो रहा है। बारिश तो सबके लिए बराबर हो रही है, बराबर। किसको कितना मिलेगा आप सब समझ गए होंगे। जो अंदर चादर तान के सो रहा है उसने आनंद ही नहीं लिया बारिश का, पानी इकट्ठा नहीं हुआ। कटोरी वाले को कटोरी के बराबर मिलेगा, गिलास वाले को गिलास के। लेकिन जिसने तालाब खोदा उसने अपना तो भला किया ही, और पूरे साल भर के लिए अपने आस पड़ोसियों का भला भी कर दिया। तो ये तालाब है, ये ज्ञान का तालाब है, ज्ञान का सरोवर है। आप अपना तो भला करोगे ही करोगे, लेकिन आने वाले समय में, जैसे भी प्रज्ञा जी और प्राची जी सुनेंगे लास्ट में, तो आप आने वाले समय में ना हजारों लोगों का भला भी करोगे इसी माध्यम से। लेकिन तैयारी करनी होगी इसके लिए। अब अमिताभ बच्चन जी का हमने सुना, हम अमिताभ जी को क्यों मानते हैं? उन्होंने मेहनत की, उन्होंने कड़ा परिश्रम किया हर चीज के लिए। जो भी रोल प्ले करते हैं उसको समझना, अपनी एक्टिंग करना, चाहे उनके पास आज अरबों खरबों रुपया हो, लेकिन आज भी मेहनत उतनी ही करते हैं अपने रोल के लिए। अगर वो किसी किरदार में आ जाएं तो लोग उन्हें पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है वो वही है जो किरदार है। तो वो मेहनत हमें हमेशा करनी है, चाहे हमारे पास सब कुछ आ जाए। जब हम अपने काम से प्यार करें, हम अपने काम को पूरी इज्जत दें, ईमानदारी से, है ना, उस निष्ठा से काम करेंगे ना, उस दिन हम चाहे कहीं भी हो हमारा नाम अवश्य होगा, है ना।
हमारे क्षेत्र से आपने देखा होगा, आपके क्षेत्र से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कुछ ना होते हुए भी बड़े बड़े कार्य किए। आप लिस्ट बनाने बैठे तो 10 15 20 लोगों का नाम आप सब ढूंढ लाएंगे, सब। तो वो तो है, तो वो भी हमारे बीच के ही। रिसोर्सेज तो उनके पास भी उतने ही है, मौके भी उनके पास उतने ही थे जितने हमारे पास हैं, है ना। पैसे भी उनके पास शायद नहीं थे, फिर भी उन्होंने किया। कैसे? क्योंकि उन्होंने लगन दिखाई, उन्होंने निष्ठा दिखाई, है ना। वो अपने लक्ष्य से चिपक गए कि हाँ ये करना ही है, कैसे भी, किसी भी प्रकार। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर ऑडियो डिस्कनेक्ट करके देखिए। रानी जी आप शुरू कीजिए, सर का मैसेज आया है। आप अनम्यूट कीजिए, आप अपनी प्रस्तुति शुरू कीजिए। रानी जी दमोह। जय जिनेंद्र, आप लोग को आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, जय जिनेंद्र, आवाज आ रही है, आप आगे बात करिए। हाँ, आज का तो मैंने नित्य कार्य किया नहीं, लेकिन कल मैंने वीडियो देखी अमिताभ बच्चन जी की, और एक और वीडियो देखी जो सर ने भेजी थी। उन वीडियो और जो सर ने एक और भेजी, उसके माध्यम से मुझे यह शिक्षा मिली कि यदि हम चाहें तो 1 मिनट में अपने जीवन को बदल सकते हैं। जो अपन लोग ने ठान लिया है उसे करने के लिए 1 मिनट क्या 1 सेकंड लगता है कि यदि हमें कुछ सोच लें कि हमें करना ही है, अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो उस लक्ष्य के लिए हम यदि सोच लें तो हम 1 मिनट में अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। और जैसे कि अमिताभ बच्चन जी के बारे में देखा, पहले उनके लिए मतलब उनकी जो स्टोरी में बताया कि शुरुआत में कोई भी उन्हें लाइक नहीं करता था, कि जो कोई भी उनके लिए ना ही उनके लिए किसी प्रकार से ज्यादा कोई सम्मान वगैरह दिया जाता था। लेकिन जैसे उन्हें आगे बढ़ते गए अपने कार्य में, तो उनका नाम होने लगा और उनके बारे में सभी लोग जानने लगे। इसी प्रकार यदि हमें अपने जीवन में कुछ करना है तो ये सोचना नहीं है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे या क्या होगा। हमें जो करना है बस अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चय होकर आगे बढ़ना है। बहुत बढ़िया रानी जी। स्वास्थ्य कैसा है आपका? सर ठीक है। अब तो नहीं है फीवर? नहीं, अभी तो ठीक है।
चलिए बहुत बहुत बढ़िया, ये कमिटमेंट और प्रतिबद्धता आप दिखाते रहिए। पिछले सप्ताह भी इनको डेंगू था लेकिन ये हमारे साथ थे, तो ये कमिटमेंट और प्रतिबद्धता आप लोगों के अंदर है तो आप सफल अवश्य होंगे। तो क्लैपिंग करते हैं हम रानी जी के लिए अवश्य ही, और आप स्वस्थ रहिए और बढ़िया से डाइट लीजिए और आगे बढ़ते रहिए। तो अमिताभ जी की बात कर रहे थे हम लोग, उनकी आवाज के लिए ही ऑल इंडिया रेडियो ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, और आज पूरी दुनिया उनकी हाँ। आवाज की वजह से उनकी तारीफ करती है, उन्हें प्यार करती है, उन्हें पसंद करती है। तो कोई अगर रिजेक्ट कर रहा है ना, तो हो सकता है उसको समझ में ना आए, लेकिन आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए कभी भी, है ना। ये हमें हमेशा ध्यान रखना है, अपने गुण क्वालिटीज को आगे बढ़ाते रहना है और निखारते रहना है। जी चलिए, धन्यवाद रानी जी। समीक्षा जी आपका स्वागत करते हैं। जी समीक्षा जी। समीक्षा जी आप सुन पा रहे हैं हमें? समीक्षा जैन बक्सवाहा, बेलसी तो है नहीं हमारे साथ। यस सर, आवाज आ रही है। हाँ जी, वो थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू है, मैं नहीं बाहर। कोई नहीं, कोई बात। जी बताइए। यस सर, मैंने कल वीडियोस देखी थी, एक अमिताभ बच्चन जी वाली और एक वो गूगल के सीईओ उनकी। तो अमिताभ बच्चन जी का संघर्ष तो मैं पहले से ही जानती हूँ, मैंने काफी टाइम सुना है उनको। तो उससे सीखने तो मिलता है कि हम कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और किसी भी कार्य को कैसे अपनी लगन से पूर्ण कर सकते हैं, उसको परिपक्व तरीके से कैसे कर सकते हैं। और सर थोड़ा सा गला खराब है, फीवर कोई बात था नहीं, थोड़ा मुझे बोलते तो। रहिए। जी सर, बाकी मैं नियत कार्य करती तो हूँ पर थोड़ा लेट हो जाती हूँ कभी कभी उसको करने में। तो वो सेकंड वीडियो जो थी गूगल के सीईओ की, जो कि इंडिया से ही है, छोटे से गांव से कैसे उन्होंने अपनी शुरुआत की और आगे जाके फिर इतनी बड़ी पोस्ट को हासिल किया है, तो उनसे भी काफी कुछ सीखने को मिलता है कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं अपने जीवन में संघर्ष करके। बस सर, गला खराब है थोड़ा, तो ज्यादा बोल नहीं पा रहे हैं हम। चलिए ठीक है, कोई नहीं, आप ध्यान रखिए गले का, और गर्म पानी पीजिए, ये एक तरीका है बचने का। मैं भी गर्म पानी पी रहा हूँ 3 दिन से इसी वजह से। चलिए, तो बैक्टीरिया को मार डालिए जला के अंदर ही ना। यस सर। ठीक है, तो बहुत बहुत बढ़िया समीक्षा जी। और संघर्ष जो शब्द है ना, उसको आसान इस तरह बनाइए कि जब भी हम कुछ नया सीखते हैं, नया कौशल, नया गुण प्राप्त करते हैं, तो ये जो जर्नी होती है, यात्रा होती है अभी से और उसकी प्राप्ति के बीच में, उसमें हमारा जो कंफर्ट होता है, आराम होता है, वो चला जाता है। इसलिए हमें लगता है संघर्ष है, इसलिए हमें लगता है कि ये थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जब हम वो प्राप्त करते हैं, जब हमारे को वो उपलब्धि मिलती है, उसके बाद जो खुशी होती है, तो वो हम सारे संघर्ष, उस सारे गम और उस सारे दर्द को भुला देते हैं। तो जब कोई पेन होता है तो यानी गेन होने वाला है। तो जभी भी किसी भी नए कौशल, नए गुण को प्राप्त करना है, तो तैयार हो जाइए उस पेन को लेने के लिए। कंफर्ट जोन में रहेंगे तो हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते, हम कभी भी अगले लेवल पर नहीं पहुंच सकते। हमें अगले लेवल पहुंचना है तो हमें उस कंफर्ट जोन से, उस आराम से बाहर निकलना है। तो हमारे साथ अभी सभी लोगों की प्रस्तुति हो गई है। आयुषी जी आप कर सकते हैं वीडियो और ऑडियो ऑन। जी आयुषी जी। आयुषी मार्केट में थे इसलिए उनसे पूछना पड़ेगा, वहां शोर काफी आ रहा था। चलिए प्रिया जी भी आ गए हैं। जी प्रिया जी स्वागत है आपका। जी प्रिया जी सुन पा रहे हैं आप हमें? नेट स्लो लग रहा है। चलिए आयुषी मार्केट में तो ऑन नहीं कर पाएंगे।
प्रिया जी, आप बात कर सकते हैं हमसे? ओके, चलिए। हमारे साथ हमारे मार्गदर्शक श्री कमल डावाला जी भी हैं, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि हमारा मार्गदर्शन करें और निष्ठा से सफलता किस तरह प्राप्त कर सकते हैं वो सूत्र हमें अवश्य प्रदान करें। जी कमल जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, सभी को जय जिनेंद्र। हाँ, तो काफी समय से मैं सबका जो अनुभव है और सबके विचार सुन रहा था और बहुत अच्छा लगा, और लर्निंग की ये यात्रा बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। जो जैसे अभी दीपक जी ने जो कहा कि मैं अपने कुछ विचार इसके ऊपर रखूं, तो विषय यही है, निष्ठा से सफलता, है ना दीपक? हाँ जी, हाँ जी। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जब भी हम कोई भी कार्य, चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ या पर्सनल एम्बिशंस या ऑब्जेक्टिव्स हो, या हमारे प्रोफेशन के कुछ कार्य हो, लेकिन उसके प्रति पूरी जब तक हमारे अंदर से वो निष्ठा, उसके लिए अगर मैं अंग्रेजी शब्द दूं तो हम डिटर्मिनेशन बोल सकते हैं या डेडिकेशन बोल सकते हैं, वो जब तक नहीं आता तब तक हमें सफलता नहीं मिलती है। मैंने बहुत सारे सफल व्यक्तियों की जो ऑटोबायोग्राफीज है वो मैं पढ़ता हूँ। फिर जो करंट अभी हमारे आसपास जितने भी सफल लोग हैं, अगर उनके टीवी पे इंटरव्यूज आ रहे हैं या यूट्यूब पे उनके इंटरव्यूज हैं, तो वो भी मैं सुनता हूँ, और उसमें मुझे इतना कुछ इंस्पिरेशनल, प्रेरित करने वाला और समझने वाली चीजें मिलती है। मैं आपको एक दो एग्जांपल बताना चाहूंगा यहाँ पर, पॉपुलर जो यहाँ पर कुछ सेलिब्रिटीज के लाइफ के। एक इंटरव्यू मैंने देखा था सचिन तेंदुलकर का यूट्यूब पे, अगर हो सकता है वो मैं लोकेट कर पाऊंगा तो मैं आपके ग्रुप में भी उसका लिंक भी डालूंगा। और उसमें उन्होंने ये कहा है कि जब वो बहुत छोटे थे और तब से उनको क्रिकेट का शौक तो था, लेकिन उनके साथ प्रैक्टिस करने वाला कोई घर में कोई नहीं रहता था, और वो उसकी प्रैक्टिस करना चाहते थे। मैंने वो वीडियो से मुझे पता चला कि वो अपने नानी से बॉलिंग करवाते थे। यू जस्ट इमेजिन, एक बच्चा जो अपनी क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए अपनी नानी से लगातार बॉलिंग करवाता है। अब आप समझिए, अब इंपॉर्टेंट बात अब आती है कि अब ये जो नानी है, ये तो कोई ऐसे डिफिकल्ट बॉल आपको डाल नहीं सकती। तो उन्होंने क्या किया, एक तो उन्होंने जो बॉल था, वो जो एक हार्ड बॉल आता है ना, जो टेनिस बॉल, जो एकदम हार्ड बॉल आता है, हार्ड मटेरियल का, हार्ड टेनिस बॉल, वो लिया और उसको क्या किया, उसको डी शेप कर दिया घिसकर। तो वो जो पूरा गोला स्फेरिकल जो बॉल होता है, वो कुछ साइड से उन्होंने घिस देते थे, तो उसकी वजह से वो डी शेप हो जाता था, वो पूरा गोला नहीं रहता था और वो थोड़ा सा ओवल शेप हो गया। अब जब वो बॉल से जब भी नानी तो क्या, कोई भी बॉल डालेगा वो स्पिन होगा, क्योंकि वो पूरा गोल नहीं है, और उसकी वजह से बॉल इतना मतलब टेढ़ा मेढ़ा ऐसा डिफिकल्ट होकर स्पिन होकर आता था। तो व्हाट आई वांट टू से दैट उन्होंने एक रास्ता निकाल दिया कि भाई मेरे पास कोई प्रैक्टिस करने के लिए नहीं है, मेरे समकक्ष मुझे चैलेंज करने वाला बॉलर नहीं है, लेकिन मेरी नानी भी इस तरीके से बॉल डाले तो उसमें वो डिफिकल्ट बॉल क्रिएट हो जाता है, बन जाता है। तो मुझे लगता है कि ये जो अपने लक्ष्य को, अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए जो डिटर्मिनेशन है कि कैसे भी करके हमें ये प्रैक्टिस करना है, हमें उसमें श्रेष्ठ होना है, ये अद्भुत मुझे एक
लगा कि ये उदाहरण जो मैंने वो वीडियो में सुना था वो मैं आपके साथ शेयर करूं यहाँ पर। आई थिंक ऐसा डेडिकेशन अगर हम हमारे काम में लेकर आए, अब हम अगर हमारी खुद की बात करें तो मान लीजिए हमको कोई प्रेजेंटेशन के लिए पीपीटी बनाना है और कुछ समय के लिए बिजली ऑफ हो गई या कोई और दिक्कत हो गई, तो हम तुरंत वो प्रोजेक्ट छोड़ देते हैं, हम उससे निराश हो जाते हैं, हम उससे डिमोटिवेट हो जाते हैं और बहुत सारी बार हम उसको फिर वो काम को क्विट कर देते हैं। अगर 2, 3, 4 बार भी अगर कोई हर्डल आया, जैसे कि ये बिजली चली गई या आपके कंप्यूटर ने कुछ वायरस आ गया, या तो आप ऐसा सोचिए कि और कोई रीजन से अगर कुछ उसमें हर्डल आता है, वी क्विट। कई बार मैंने देखा है कि अगर वो पीपीटी किसी को आपको दिखाना है, अप्रूवल करवाना है, मान लीजिए दीपक जी ने कहा कि आप ये बनाना प्रेजेंटेशन मुझे दिखा देना, और उन्होंने अगर 1-2 बार उसमें करेक्शन करवा दिया, इतने में तो लोग क्विट कर देते हैं अपना काम और वो सोच लेते हैं कि हमें तो करना ही नहीं है, ये काम करना ही नहीं है। तो आप देखिए कि हमारा जो कार्य के प्रति जो डेडिकेशन है वो कितना दुर्बल या वीक या नाजुक है कि दो नो, 2 फेलियर, 2 रिजेक्शन भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसको फेलियर या रिजेक्शन कहते हैं हम लोग, कि इवन इफ योर आइडिया, योर वर्क, योर प्रेजेंटेशन इज रिजेक्टेड कि ये ठीक नहीं है, उसको सही करो, वी क्विट, हम निराश हो जाते हैं। तो इसको हम अगर बदलें कि नहीं, हमें पूरी निष्ठा के साथ लगे रहना है, चाहे कितना भी इस तरीके के हर्डल्स, डिफिकल्टी, रिजेक्शंस, क्रिटिसिज्म आ जाए, फिर भी कार्य को छोड़ना नहीं है। अगर इस लेवल का अगर हम काम कर पाएंगे, आई थिंक आपके जो भी एम होंगे, जो भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे, जो आपने सोचा है, वहां तक आप जरूर पहुंचेंगे, उसमें कोई 2 राय नहीं है। तो आई थिंक मुझे ये बात मुझे लगा कि मुझे शेयर करनी चाहिए आप लोगों से, तो इसलिए मैंने किया। दीपक जी धन्यवाद। जय जिनेंद्र सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी। और कमल जी की ये बात मैं आप सबके सामने एक फिर से कहना चाहूंगा, मैं सभी के साथ कहता हूं कि कमल जी कम शब्दों में अधिक बात कैसे कहते हैं, हम कमल जी से सीख सकते हैं। प्रभावी ढंग से कैसे कहते हैं, वो कमल जी से सीख सकते हैं। जो हमने बात करते हैं ना हमेशा कि कम शब्दों में अपनी बात को कैसे कहा जाए, क्या उदाहरण देकर, किस तरीके से, वो हम कमल जी से सीख सकते हैं और हम सीखते भी हैं और हम वो प्रयास करते हैं आप लोगों के सामने लाने का, और हम आप भी सीखें इस तरीके से ताकि आप प्रभावी शिक्षक बने और प्रशिक्षक बनने की यात्रा भी आप पूरी करें। तो इस मैं कमल जी का धन्यवाद करता हूं, उन्होंने अपना अमूल्य समय हमें दिया और मार्गदर्शन किया। तो कमल जी की जब भी कोई बात हो, आप गांठ बांध कर रख लीजिए। ये छोटे छोटे सूत्र देते हैं हमेशा जीवन में, छोटी छोटी कुंजियां देते हैं जीवन में कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। ये इनकी मान लीजिए इन्होंने जो 5 मिनट बोला है ना, ये पूरी एक किताब पढ़ने के बराबर है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी, उसमें से कुछ सार निकाल के हमें दे दिया। तो वो जो मेहनत है ना पूरी किताब पढ़ने की, वो कमल जी की 10 मिनट की बात सुन के पूरी हो जाती है। तो हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें सानिध्य प्राप्त है और मार्गदर्शन। तो ऐसे जब गुरुओं का आशीर्वाद मिले तो सफलता निश्चित है। तो हम लोग इसी आधार पे आगे बढ़ते हैं। तो हमारे साथ प्रज्ञा जी और प्राची जी हैं, तो हम उनको बधाई भी देना चाहते हैं और उनका प्रोत्साहन भी करेंगे कि वो निष्ठा 2 ग्रुप में सेलेक्ट हुए हैं और वो प्रशिक्षक बनने के लिए तैयारी अपनी शुरू कर चुके हैं। तो आप देखिए 1 जुलाई को बैठे थे वो स्टार्ट करने के लिए कि अभी उनको स्टेट टीम में सिलेक्शन होना है। 1 जुलाई को स्टेट टीम में सिलेक्शन हो गया और अभी इसी 1 दिसंबर से उनका नेशनल टीम में सिलेक्शन हो जाता है। तो है ना एक गर्व की बात। तो कौन कौन तैयार है नेशनल टीम में जाने के लिए? क्या आप लोग स्टेट टीम से नेशनल टीम में जाना चाहते हैं? जी रानी जी, खुशबू जी, सचिन जी, प्रिया जी, ऋचा जी, सेतु जी,
जैंसी जी, मैंसी जी, बताइए आप लोग जाना चाहते हैं? सभी लोग तैयार हैं नेशनल टीम में जाने के लिए? तो हम आपके सीनियर्स, नॉट ऐसे मत लीजिएगा, सीनियर है मतलब ठीक है, अभी आगे निकल गए तो हम सीनियर बोल रहे हैं, तो आपके सीनियर्स को बुलाना चाहते हैं जो अभी नेशनल टीम में सेलेक्ट हुए। तो अब मैं प्रज्ञा जी को बुलाना चाहता हूं, उनको निमंत्रित करना चाहता हूं कि वो मार्गदर्शन करें कि किस तरीके से उनकी यात्रा रही और किस तरीके से उन्होंने अपने इस पूरी वेबिनार श्रृंखला को पूरा किया और आगे के अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रही हैं। जी प्रज्ञा जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर, सभी को थैंक यू। प्रथम जो पड़ाव था वो था आत्मविश्वास से स्व-विकास। सबसे पहले हमें अपना अस्तित्व के बारे में पता है कि हमें क्या करना है, तो वो किससे आएगा? आत्मविश्वास से। जब हम अपने आप पे भरोसा करेंगे, अपने आप पे आत्मविश्वास करेंगे, तब हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। स्व-विकास अपना स्थान तभी कर सकते हैं जब हमें मालूम है कि हमारे कैलिबर है, हम क्या क्या कर सकते हैं, और ये सब गुरुओं का ही आशीर्वाद होता है, वही बताते हैं। जैसे कि एक कोयला होता है, वो जलता तो रहता है, उसके ऊपर राख जम जाती है, पर अंदर वो धधकता रहता है, तो हमको नहीं पता कि हमारे अंदर क्या है। तो चिंगारी गुरुओं का काम होता है, जो हमारे अंदर आग मतलब जानते हैं कि हमारे अंदर कितनी शक्ति है, हम किस शक्ति से ओतप्रोत है। उसके पश्चात आपने भी आगे आगे बढ़े होंगे कदमों में, तो अनुशासन आया होगा। जब हमें आत्मविश्वास हो जाता है, तब हम अनुशासन के पथ पर जा सकते हैं। जब हमारे अंदर आत्मविश्वास ही नहीं होगा, फिर हम अनुशासन कैसे पालन कर सकते हैं? तो उसके बाद अनुशासन भी बहुत बड़ा एक स्टेप है कि अनुशासन में हमें सब कार्य करने चाहिए। सुबह से लेके शाम तक सभी लोग अनुशासन से ही आगे बढ़ते हैं। सूर्य भी अपने अनुशासन में है, चंद्रमा भी अपने अनुशासन में है। अमावस है तो पूर्णिमा है, पूर्णिमा है तो अमावस है, दिन है तो रात है, रात है तो दिन है। हवा भी चलती है, वो भी अनुशासन से। सभी काम एक दूसरे पे यदि सौंपे कि हाँ आज हमें थोड़ी सी छुट्टी मिल जाए, तो फिर डगमगा जाती पृथ्वी, तो अनुशासन के द्वारा ही आती है। उसके बाद संकल्प, जैसे कि अभी सर ने बताया कि संकल्प क्या होता है, हम जिस भी रोल में हैं वो पूरा हमें डेडिकेशन देना है, पूरा समर्पण भाव, वही निष्ठा है। तो कैसे डेडिकेशन देते हैं हम? कि यदि हम अपने शिष्य हैं तो हम शिष्य के प्रति अपना पूर्ण कर्तव्य दायित्व निभाएं। यदि हम गुरु हैं तो हम गुरु का दायित्व पूर्ण करें। बाकी सब लोग म्यूट कर लीजिए। जी, यदि हम गुरु हैं तो हम गुरु का दायित्व पूर्णतः निभाएं। माता पिता हैं तो माता पिता का, भाई बहन है तो भाई बहन, पति पत्नी, सभी का दायित्व, हमें जो भी रोल मिला है अदा करने के लिए, हम सब में अपना पूर्णतः समर्पण, इसको की फुल डेडिकेशन बोलते हैं, वो करें, तब हम किसी भी कार्य को सफल बना सकते हैं। और उसके बाद छोटे छोटे व्रत लेना सीखें, कैसे हम आगे बढ़ें। छोटी छोटी चीजों से आगे बढ़ते हैं। जब हम पहाड़ देखते हैं तो पहाड़ पे सीधे तो नहीं जा सकते, एक एक कदम देखें कि हाँ एक कदम बढ़ लिया, फिर उसके बाद दूसरा कदम क्या है, स्टेप वाइज ही आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही हमारा संकल्प दृढ़ होता जाता है, और अनुशासन, संकल्प, स्व विकास, सब चीजों से ही हम सफलता हासिल कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा, आपका भी सफर बहुत अच्छा होगा, और मेरी ऐसी कामना है सभी लोग आगे बहुत अच्छे से बड़े पदों पर पहुंचे और सब अच्छे से। थैंक यू सो मच। जय श्री। धन्यवाद प्रज्ञा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी प्राची जी, स्वागत है। जय जी, मैं प्राची जी से सबसे पहले मैं अपने सर दीपक सर का धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से हम लोगों को मार्गदर्शित किया। मतलब इतने सरल स्वभाव से हम लोग इतना कुछ सिखाया, मतलब जो कुछ सिखाया वो अभी नहीं, आगे लाइफ में हर वक्त काम आने वाला है। अनुशासन, समय प्रबंधन और आत्मविश्वास, ये छोटे छोटे अणुव्रत, ये अभी बस काम नहीं आने वाले, आगे भविष्य में हमेशा काम आने वाले हैं। जब हम जेएसएस से पहले जुड़े तो हमें मतलब ऐसा लगा कि टाइम देना पड़ेगा, कैसे करेंगे ये वो,
लेकिन धीरे धीरे इनकी आदत होती गई कि चलो कुछ नहीं तो 15 मिनट की वीडियो देखना है, कुछ छोटा सा वर्क करके भेजना है, तो इतना तो कर ही सकते हैं। वैसे भी इतना सोशल मीडिया से जुड़े हैं, इतना करते रहते हैं। बहुत अच्छा लगा ऐसे मंच से जुड़ के कि यहाँ हम लोगों की निष्ठा निखारी जाती है कि कैसे अपना कार्य करना चाहिए समय से, कैसे समय प्रबंधन किया जाता है, छोटे छोटे अड़ु व्रत कैसे लिए जाते हैं। भले ही कुछ लोग मतलब ये भी है कि हम शाम तक 2 बार खाना खाएंगे, इतना भी एक अड़ु व्रत है। हर बार खाना खाना ये ऐसा। तो DSS से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे पहले बोलने में बहुत डर लगता था कि कैसे बोलेंगे। पहले तो 1-2 वेबिनार हमने इसी वजह से अटेंड नहीं किए कि इसमें बोलना पड़ता है। मतलब डर लगता था कि कैसे बोलेंगे, क्या करेंगे। लेकिन अब GSS के माध्यम से हम लोगों को सोचने समझने की क्षमता में काफ़ी वृद्धि हुई है। जैसे पहले कुछ भी मूवी देख ली या कुछ भी ऐड देख लिया कुछ भी, तो उसके बारे में सोचते नहीं थे कि इससे क्या सीख मिल रही है। लेकिन अब मतलब छोटी-छोटी चीज़ों से सीखते हैं कि अपन को इससे क्या सीख मिल रही है और क्या इससे अपन आगे अच्छा सीख सकते हैं। वैसे भी हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ये बात GSS के माध्यम से ही हमने समझी है कि हर व्यक्ति में बहुत अच्छे गुण होते हैं कुछ ना कुछ, तो हमें उनसे बुराई ना देखते हुए उनकी केवल अच्छाई देखनी चाहिए। और अब हर चीज़ों को हम सकारात्मक सोच रूप से लेते हैं ताकि हम अपने कार्य के प्रति निष्ठा रख सकें। GSS से हमने ये सीखा कि यदि हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें हमें अपने कार्यों को पूर्ण रूप से 100% देकर करना चाहिए। ये नहीं कि हमने ये काम भी कर लिया, वो काम भी कर लिया और थोड़ा-थोड़ा करके छोड़ दिया। मतलब जो भी काम करो उसे पूर्ण रूप से करो। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया प्राची जी। और आप अभी बस इतना सा महसूस कीजिए, अनुभव कीजिए। 1 जुलाई में प्राची जी और प्रज्ञा जी आप ही के साथ, आप ही के जैसे थे, और आज वो लोग अपने मन से, अपने अच्छे तरीके से, प्रभावी ढंग से ये बातें करने में सक्षम हो पा रहे हैं। तो कैसे हुआ है चमत्कार? क्या है वो तरीका? वो तरीका है अभ्यास, वो तरीका है निष्ठा अपने कार्य के प्रति, वो तरीका है निष्ठा अपने गुरुओं के प्रति। अगर हम वो निष्ठा अपने आप में, अपने कार्य में, अपने गुरुओं में दिखाना शुरू कर देंगे तो हम भी ऐसे ही बन जाएंगे और इससे भी बढ़िया बन जाएंगे। ये सभी लोग बोलते थे कि आपके जैसा बनना है। मैंने कहा मुझे ये विश्वास है कि आप मुझसे भी बेहतर बनेंगे, और ये मुझे होता हुआ नजर आ रहा है कि आने वाले समय में ये हमसे भी बेहतर होंगे, हमसे भी बेहतर ट्रेनर बनेंगे, क्योंकि अभी शुरुआत है। और जैसे जैसे ये मेहनत करेंगे, इनमें निखार आएगा, ये जैसे जैसे तराशे जाएंगे, ये इनकी चमक बढ़ेगी, कोहिनूर बनेंगे। तो ये आशा है, ये गुरु का ही विश्वास होता है। और बस उस विश्वास के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी वैल्यू बढ़ती चली जाती है। जिसने भी अपने गुरु, अपने कार्य में विश्वास दिखाया है, वो हमेशा सफल हुआ है, हमेशा। ये बताने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने चारों तरफ नजरें दौड़ा कर देख लें अगर किसी भी सफल व्यक्ति को, तो उसमें सूत्र यही पाएंगे कि उसने अपने काम से प्यार किया। चाहे काम वो कुछ भी कर रहा हो, चाहे वो 10 रुपए का सामान बेच रहा हो, लेकिन उसने अपने काम से प्यार किया, है ना, वो सफल है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 10, 20, 30 रुपए का सामान बेच के भी आज करोड़पति बन चुके हैं, है ना। भाई आप राशन की दुकान वाले को देखोगे तो वो क्या बेचते हैं? 10, 20, 50 रुपए किलो वाली चीजें ज्यादा बिकती हैं। 70, 80 रुपए वाली होगी, इससे ज्यादा क्या होगा। लेकिन घर देखेंगे उनके कितने बढ़िया, गाड़ियां हैं। क्या है? उन्होंने बस डेडिकेशन दिखाया कि जो करना है उसे बढ़िया तरीके से करना है, अच्छी क्वालिटी का माल लाना है ना, अपने अपने ग्राहकों को अच्छी सुविधा देनी है, अपने ग्राहकों को अच्छी चीज देनी है, कम दाम पर देनी है। कैसे करूं, अपनी दुकान को कैसे बढ़ाऊं, वो जो विचार उनके मन में चलता है, वो जो डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन वो दिखाते हैं, है ना। अगर वो हम लोग भी दिखाएं या कोई भी दिखाए तो वो सफल अवश्य होगा। जैसे कमल जी ने भी बताया कि सचिन जी ने कहा कि मेरे को तो अभ्यास करना है, और उन्होंने रास्ता ढूंढा, उन्हें कोई भी नहीं मिला, कोई बात नहीं, जो भी मिला उसी के साथ अभ्यास करूंगा। तो ये जो चीजें हैं ना, हम ये सोच के हम ज्यादा ये सोच सकते हैं कि अरे ये तो है नहीं, ये तो है नहीं है, मैं तो इसलिए सफल नहीं हो रहा। हमें ये सोचना है कि सफल होना कैसे है, हमें सोचना है कि सफलता प्राप्त कैसे करनी है।
माध्यम मिल जाएंगे, रास्ते मिल जाएंगे, राहें बन जाएंगी। एनवायरमेंट, ये चारों तरफ से पूरा एनवायरमेंट, डायलॉग भी है ना पुराना कि अगर आपने किसी को पाने की चाहत की है तो हर जर्रे ने उससे मिलाने की आपकी साजिश की है। तो पुराना, बहुत पुराना, 100 साल पुराना ये शेर और डायलॉग है। ये अभी हिट ज्यादा हो गया मूवी आने की वजह से। तो जब आप किसी भी चीज को चाहते हो, पता है सबसे ज्यादा मजेदार चीज क्या है? हम जिस चीज को चाह रहे होते हैं ना, वो भी हमें चाह रही होती है। क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम है। आप किसी से प्रेम करोगे, आपको प्रेम मिलेगा। आप किसी को घृणा करोगे, आपको घृणा मिलेगी। आप किसी की मदद करोगे, आपको मदद मिलेगी, है ना? तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। अगर मुझे जीवन में कुछ चाहिए तो उससे प्यार करो, उसे चाहो कि ये मेरा है, ऐसा महसूस करो मेरे साथ है। मैं, अगर आपको गाड़ी चाहिए हो, आप महसूस करो ये मेरे पास है वो गाड़ी। आपको कोई पद चाहिए, आप अनुभव करो ये मैं उस पद पर हूं। अगर उस पद पर मैं आज बैठ जाऊं तो मैं कैसा व्यवहार करूंगा, करूंगी, वो फील करना शुरू करो, उसकी तैयारी शुरू करो। वो पद भी मिलना शुरू होगा, वो सारी चीजें मिलनी शुरू होंगी, वो खुशियां मिलनी शुरू होंगी, है ना? जब ये बातें मैं आस्था ग्रुप में किया करता था शुरू में, तो ये सब लोग हंसा करते थे। तो मैं कहा आज आप हंस रहे हो, लेकिन कुछ दिनों के बाद आप अपने आप पे खुद हंसोगे कि हम क्या थे और आज क्या हो गए हैं। तो ये दो लोग जो आपके सामने बैठे हैं, और अंजलि भी हैं, अंजलि जी भी करने वाली हैं जल्दी ही निष्ठा में, आने वाले निष्ठा में, अपने सारे ये वेबिनार पूरे करने के बाद। तो क्या होता है, ये विश्वास बस मुझसे लेना है, ये विश्वास हमसे लेना है गुरुओं से, जैसे हमने अपने गुरुओं से लिया। बस इतना सा ये काम है, और बहुत आसान है। लाइफ को ना बहुत आसान बनाइए। अभी में बस अभी जी के देखिए, शाम को आपके पास ना बहुत सारा लिस्ट होगी कि मैंने इतने सारे कार्य कर लिए। सोचने के लिए सिर्फ बैठ के सोचते रहे करेंगे करेंगे, बजाय करते रहिए करते रहिए करते रहिए करते रहिए, चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए। चलना शुरू किया, शाम तक हम 2 4 5 किलोमीटर तो पहुंचेंगे। बैठ के सोचने की बजाय कि कैसे चलें, कैसे पहुंचे की बजाय चलना शुरू कीजिए। माध्यम भी मिल जाएंगे, हो सकता है कोई लिफ्ट दे दे बाइक पर, हो सकता है कोई गाड़ी वाला लिफ्ट दे दे, हो सकता है बस मिल जाए, ट्रक मिल जाए, पहुंच ही जाएंगे। चलना शुरू करना आवश्यक, बैठे रहने की बजाय। तो यही सूत्र हैं छोटे छोटे जो हमें अपने जीवन में अमल करने हैं। ठीक है, तो अभी अगर किसी का कोई प्रश्न है, दीक्षा जी हमारे साथ आ गए हैं। दीक्षा जी स्वागत है आपका। जी दीक्षा जी, तो आज प्रस्तुति है, और आपने शायद अभी सुना होगा प्रज्ञा जी और प्राची जी को भी। तो आप निष्ठा से सफलता प्राप्त करने के लिए हम जो अभ्यास कर रहे हैं उसकी प्रस्तुति आपके द्वारा हम लोग अवश्य सुनना चाहेंगे। जी स्वागत है आपका। जी सर, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर, मैंने सुना, हमने बोला कि यदि हमारे अंदर आत्मविश्वास है तो हम उस चीज को पा सकते हैं। आत्मविश्वास के साथ अनुशासन भी होना आवश्यक है। अनुशासन के साथ हमारा जीवन यदि हम जिएंगे, अणुव्रतों का पालन करेंगे, तो हम ऊंचाइयां पा सकते हैं, संकल्प पूर्वक और दृढ़ता पूर्वक। और आपने भी एक अच्छी बात बताई कि यदि हम अपने गुरुओं के प्रति समर्पण भाव दिखाते हैं, अपने और गुरुओं के प्रति, और हम अपना काम के प्रति समर्पण भाव दिखाते हैं, तो वह हम हमेशा पा सकते हैं। उनका आशीर्वाद हम हमेशा हमारे साथ रहता है। और मैंने वीडियो भी देखे थे आज 2 कि जो सुंदर दिलाई थे, सुंदर पिचाई, हाँ, सुंदर पिचाई। उन्हें गूगल कंपनी के सीईओ बने, सिर्फ उनने बहुत मेहनत की, उनके आत्मविश्वास था कि मैं ये कर सकता हूँ, और बहुत आगे बढ़े और उन्हें वह प्राप्त हुआ। अमिताभ बच्चन जी के साथ भी ऐसा हुआ कि वो बहुत मेहनत की, उनने भी, फिर ऊंचाइयां उनको मिली। जी, तो आपका क्या लक्ष्य है? मेरा भी यही लक्ष्य है सर, और मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं जेएसएस से जुड़ी हूँ, और थोड़ा बहुत मैं चाहती हूँ कि आज थोड़ा बोला है और भी आगे चल के बोलूं कुछ। बोलिए, खुला है मंच, बहुत समय है हमारे पास। जी सर। बताइए क्या बताना चाहते हैं। 7 दिन की यात्रा बताइए, अपने पिछले 7 दिन में क्या किया, क्या अनुभव रहे? सर, कितनी बार गिरे, कितनी बार उठे?
सर मेहनत तो बहुत करती रहती हूँ, अपने जीवन लाइफ में जो बनना है उसके लिए प्रयास रहता है हमेशा, 1 मिनट को भी वेस्ट नहीं करती सर। जी, आगे तो क्या बढ़ने का क्या किया? प्रयास। जी सर। जी जी। तो और क्या ऐसा किया, क्या ऐसा इस 7 दिनों में ऐसा कोई ऐसा खुशी का पल क्या, या कोई ऐसा अचीवमेंट है जो आप बताना चाहेंगे? हमने सर बात अभी की तो छोटी छोटी खुशियों में भी खुश रहना, एक टॉफी मिल जाए उसको भी ना एंजॉय कीजिए, जब भी लाइफ में ना खुशियां होंगी। जैसे राजुल जी ने शेयर किया कि पहले मार्क्स कम थे लेकिन उन्होंने अभी अभ्यास किया, प्रयास किया, मार्क्स इस बार बढ़े हैं, तो इस खुशी को ही मनाना है। जैसे कि बहुत बड़ी डिग्री ले ली हो, जैसे कि बहुत बड़ा कोई आपने कह सकते हैं कि कंपटीशन क्रैक कर लिया हो, तो उसको भी उतना ही खुशी से मनाइए, है ना। बड़ी जी सर। खुशियां आने का इंतजार मत कीजिए, अभी जो है उसको आनंदित तरीके से जीना है, अभी को। तो ऐसा क्या हुआ 7 दिनों में? सर बहुत बदलाव आए, क्या बताऊं। कोई मनपसंद चीज भी नहीं खाई पूरे 7 दिनों में? सर मनपसंद चीजें तो रोज मनपसंद ही सब है, खुश तो ये है हम खुशी तो मन सब मन का है सर। तो ये क्या खुशी मनाने का मौका नहीं है? बताइए सर ना। है। हम जी लोग सर। थोड़ा सा सोचते हैं कि चलो मिल रहा है, क्या नहीं। अगर बाहर जाके देखिए ना, बहुत सारे हजारों लोग ऐसे हैं कि हमें उन्हें वो भी प्राप्त नहीं है ना। जी तो हमारे को जो मिल रहा है उसका आनंद उठाना है और आगे की यात्रा करनी है। तो जब जी भी सर। जो मिले उसको एंजॉय कीजिए खुश होके। तो जी आपको सर। ना कभी कभी बिल्कुल नॉर्मल सी दाल में भी ना ऐसा स्वाद आएगा उस दिन ना, कि लगेगा कि मजा आ गया। जब हम जी ये सर। सोचना शुरू कर देंगे ना जिस दिन से, कि हाँ, प्रसाद में मिलता है ना कुछ भी, तो कितना अच्छा लगता है। अच्छा क्यों? लगता है। क्योंकि उसके अंदर भावना है प्राप्ति की, कि थोड़ा सा भी मिल जाए, है ना, चाहे 2 दाने भी मिल जाए। तो क्या है, वो है तो थोड़ा सी चीज ही, लेकिन उसमें भावना है। तो जब ये आती है ना भावना, उसके बाद आनंद की अनुभूति अलग ही होती है। दिव्या जी कहाँ है? सर वो अपना वर्क ही कर रही होगी। दिव्या जी ज्यादा बिजी रहते हैं। जी सर वो बहुत बिजी रहती, सुबह से रात 10-11 बजे जाते हैं, उसको कुछ मतलब चलिए, काम ही काम में पूरा समय निकलता ठीक है, धन्यवाद दीक्षा जी, बहुत बढ़िया। और है। आप और भी अच्छे से बोल पाएंगे अगली बार, हमारे अनुभव है। और उससे बोले जी। प्रिया जी सुन पा रहे हैं आप हमें? जी स्वागत है, पहले भी शायद डिस्कनेक्ट हो गए थे आप। जी सर मैं एक्चुअली में काम कर रही थी, तो मैं अभी ज्वाइन कर पाई जी हूँ जी। आपकी क्लासेस। तो मैं अभी एक्चुअली में बाहर ही थी और अभी भी काम ही कर रही हूँ, तो मैं थोड़ी देर ही बोल पाऊंगी। हाँ, थोड़ी देर ही बोलना है हमें, 2 ही मिनट है हमारे पास। हाँ हाँ, 2 ही हाँ, मिनट मिलते हैं। मेरे को लगा क्लास खत्म हो गई है, तो मैं जल्दी जल्दी आई, तो 10 मिनट की मिल गई मुझे। तो सर आप मैंने क्लास अभी मीटिंग ज्वाइन नहीं किया। आप लोग किस बारे में अभी बात कर रहे थे? हम बात कर रहे हैं, आज है प्रस्तुतिकरण का दिन, निष्ठा से सफलता। तो जी हमने क्या क्या अनुभव किया, वीडियोस देखी, हमारे सारे अनुभव साझा हम कर रहे हैं आपस में। और जी हमारे साथ प्रज्ञा जी और प्राची जी भी हैं। इन्होंने आस्था ग्रुप से अपना सारा कार्य पूर्ण करते हुए और इन्होंने निष्ठा 2 में सफलता प्राप्त की है, और ये अभी प्रशिक्षक ट्रेनर बनने के लिए अपनी यात्रा शुरू कर चुके हैं। तो कल से इनका बैच स्टार्ट होने वाला है। तो इन्होंने अपने अनुभव साझा किए कि किस तरीके से इन्होंने पूरी जर्नी की है और कैसे ये आगे बढ़ रहे हैं। तो ये भी हमारे साथ हमारे जैसे ही लोग हैं, हमारे ही परिवेश से आए हुए लोग हैं। इन्हें भी उतने ही रिसोर्स मिले हैं जितने हमें मिले हैं, इनको भी उतना ही मौका मिला है, लेकिन उन्होंने सफलता प्राप्त की। तो ये हमारे बीच से आए, इसलिए हम भी सफल हो सकते हैं। ये एक आधार आपको शायद मिल जाए, ये हम इसलिए हम इनसे बातें कर रहे थे। जी जी सर। सर तो आपने एक तो पुस्तक सेंड की थी, 1 मिनट में हम कुछ भी कर सकते हैं। तो उस पुस्तक को मैंने पढ़ा, कम से कम मैंने आधी पढ़ ली है वो बुक्स। तो उसमें मैंने सीखा, हम कोई भी काम, हमारे पास बहुत सारा समय रहता है, और किसी भी चीज में मतलब हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम उसे कितना समय दे रहे हैं। हमें यह सोच के काम करना चाहिए कि उस 1 मिनट में हम क्या कर सकते हैं। फिर उसमें था कि हमें जीवन के प्रति निर्णय लेना होगा। यदि हमारे पास सपने हैं
तो ठीक है, लेकिन यदि हमारे पास सपने नहीं हैं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते ना। ये जरूरी नहीं है कि हम को लक्ष्य प्राप्त हम नहीं कर पाए, ये जरूरी है कि हमें सपने देखना चाहिए। तो हमें सबसे पहले अपने सपने को चूज करना है कि हमारा क्या सपना है, हम क्या कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने अमिताभ बच्चन जी की वीडियो देखी थी। अमिताभ बच्चन जी की वीडियो में था कि उन्होंने लगातार संघर्ष किया, और जब उन्होंने संघर्ष किया तो उनके रास्ते में कई सारी चुनौतियां आई, लेकिन वो उससे हार नहीं माने और उन्होंने लगातार अचीव करते गए। तो हमें भी लगातार मेहनत करते रहना चाहिए। फिर उसके बाद एक वीडियो और थी सर, नाम याद नहीं आ रहा उनका, क्या था, नाम याद नहीं आ रहा मुझे। फर्स्ट वीडियो था, उसमें उन्होंने ये बताया गया था कि उनके अंदर उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया था, तभी उन्होंने लगातार मेहनत करते गए, पढ़ाई कंप्लीट करते गए, यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, तब वह गूगल के CEO बने। सुंदर पिचाई, मिस्टर हाँ, सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई सर। जी। तो अपने आप में विश्वास रखना, अपने कार्य में विश्वास रखना और लगातार प्रयास करना और अभ्यास करना, यही जीवन में सफलता की कुंजी है। जब भी हम कोई नया गुण, नया कौशल प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे को अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होता है, हमें उसमें लगती है मेहनत, और अगर वो मेहनत के लिए हम तैयार हैं तो सफलता निश्चित है। ये हमने अभी बातें की बहुत सारी, तो हमारा यही अभी तक का समरी है या क्रक्स है इस पूरे टाइम में, जो भी हमने सबने बातें की या आप सभी ने अपनी प्रस्तुति की है। जी प्रिया जी, चलिए धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न या कुछ और शेयर करना चाहते हैं तो हम करते हैं, फिर उसके बाद सब 9 बजने वाले हैं, सत्र का समापन करेंगे। किसी का कोई प्रश्न या कोई जिज्ञासा? आगे बढ़े क्या? चलिए, तो अभी हमारे साथ मेरी भावना कौन करने वाले हैं? किसको नॉमिनेट किया था हमने? जी भूल गए? जी बंसी जी, स्वागत है आपका। तो बोलिए, वो बिजी है तो बहुत बिजी रहती है। आप अपने मोबाइल से पढ़ लीजिए, यहाँ से स्क्रीन का शेयर नहीं हो पा रहा है, शायद वो होस्ट है नहीं इस टाइम। हमने भेजा हुआ है ना ग्रुप पर? हाँ जी, इसको निकालना पड़ेगा। दो मिनट सर बोल रहा है। हाँ जी, सभी को जगत में मेरा सब जीवों से नित रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा सोत बहे, दुर्जन क्रूर कुमारी रथों पर नहीं मुझको आवे, साम भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे, ऐसी परिणति हो जावे। धन्यवाद नैन्सी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसा रहा आज का सत्र, क्या हमने सीखा, और इस सत्र से संबंधित हमने जो भी प्रश्न हैं वो फीडबैक फॉर्म आपको मिलेगा लिंक, और ये हमें अवश्य भरना है। पिछले कुछ सप्ताह से हम लोग नहीं भर रहे हैं, उसका कारण अगर मुझे नहीं पता क्यों नहीं आप लोग उसको अपडेट कर रहे हैं, तो हमें 100% अभी लिंक आपके पास आ जाएगा, आज अगर नहीं आता तो कल सुबह तक आ जाएगा। वो लिंक हमें अपडेट करना है, उसमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं और हमें अपने फीडबैक्स देने हैं कि कैसे हम और अच्छा कर सकते हैं। तो वो फीडबैक हमें अवश्य देने हैं, इससे फायदा सभी का है। और जितने भी आप आज की डेट में देख रहे हैं ये सारे प्रशिक्षण, इनमें बदलाव फीडबैक्स के अनुसार हम लोग करते हैं। जी धन्यवाद। तो मिलते हैं ग्रुप पर। जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि। जय जिनेंद्र।